हाँ जी, तो एग्जाम से बचे हैं आज से एग्जैक्टली 15 दिन और बहुत सारे रिवीजन शेड्यूल और प्लान्स मैंने पहले भी दिए हैं और आप बाकी टीचर्स के भी देखे होंगे, लेकिन अंदर अंदर आप सब जानते हैं कि वो एग्जाम्स और शेड्यूल्स आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसा बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन नहीं चल रही होती है। तो फिर से एक लास्ट बार हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रिवीजन प्लान बताता हूं मैं आपको कैसे करना है, उसमें आप क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपकी उसमें कैसे मदद करूंगा और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वो बता देना। और लाइव सेशंस जो हमने आपको शेड्यूल किए हैं वो परसों से नाइट लाइव हमारे शुरू हो जाएंगे, परसों यानी कि कल के बाद। तो वो मैंने आपको अपडेट दे दी है कि जो बच्चे सोचते थे सर लाइव में जो आप 2-2 3-3 घंटे रात तक पढ़ाते थे 12-1 बजे तक, वो कब से शुरू कर रहे हो, तो वो परसों से शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। टेक्स्ट की लाइव की डाउट क्लास आज शाम में है, 7 या 7:30 बजे से शुरू होगी, जिसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। फटाफट से शुरू करता हूं कि सर कैसे करना है। तो अब हमारे 15 दिन को मैंने 3 फेज में डिवाइड कर लिया है। फेज 1 के अंदर हम 5 दिन डेडिकेटेडली किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट को पूरे तरीके से, सर पूरे तरीके का क्या मतलब है, लॉ पढ़ रहे हैं तो कोई एक्ट नहीं छोड़ेंगे, जो जो हमें रिवाइज करना है, जो हमने टारगेट कर रखे वो कर लेंगे। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो कोई ये ना कहे कि मैं थ्योरी छोड़ रहा हूं या फिर मैं एएस छोड़ रहा हूं, जो जो आपने पहले से पढ़ रखा है उन सभी का रिवीजन करना है। अगर आप टेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं कहना कि डायरेक्ट टेक्स्ट की तैयारी कर ली है मैंने, नहीं। अब जो अगले 15 दिन, अगले 5 दिन है उसमें आप डीटी आईडीटी दोनों की तैयारी करेंगे। कॉस्टिंग है तो जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, उन सभी का पूरा रिवीजन आपको करना है और 5 दिन के अंदर आपको ये खत्म करना है। आपकी अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग डिफिकल्टीज और क्या नाम है ईज हो सकती है। अगर आप बोलोगे सर 5 दिन के अंदर आप चैप्टर वाइज बता दो कब कब कर लेने चाहिए, वो भी बता दूंगा मैं, बट ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है। एक बच्चे को कोई चैप्टर 3 बार ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है तो चौथी बार क्यों करे, तो ये आपको करना है। अब सर 5 दिन में 2 सब्जेक्ट्स कैसे पॉसिबल है ये तो बताओ पहले, आप आगे बढ़ने से पहले। मैंने कहा बेटा हाउ में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कोई भी सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो उसके सुपर 10 सुपर 40 या चाणक्य पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ढूंढ लेना जाकर, जिन चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स के आपको नहीं पता कि सर इस वाले के नहीं मिल पा रहे तो नीचे अभी मेरे कमेंट कर दीजिए, शाम तक अपडेट कर दूंगा मैं उन सभी चैप्टर्स के। कल से हमारा ये शुरू होता है। क्या क्या करना है सर, 26th 7th 8th 29th 30th मई 5 दिन आप 2 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे अकाउंट्स और लॉ कर रहे हैं, कुछ बच्चे टैक्स और कॉस्ट कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। मेरा सजेशन लोगे तो मैं बोलूंगा टैक्स और कॉस्ट कर लो, फटाफट से खत्म कर देते हैं। सर 5 दिन के बाद क्या होगा, 5 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे आपके 31 तारीख को, एक मॉर्निंग में होगा, एक आफ्टर इवनिंग में होगा। सर ऐसे कैसे करेंगे, बेटा करना पड़ेगा, अब एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, 2 दिन में मैं इसे चेंज नहीं कर सकता एंड यू नीड मिनिमम 5 डेज, ठीक है। उसके बाद टेस्ट 1 होगा आपका सुबह 3 घंटे, उसके बाद आप 12 बजे के बाद, उसके बाद पूरा दिन है आपके पास रिवाइज करने का, और उसके बाद बेटा आप टेस्ट 2 देंगे 6 बजे से 9 बजे तक। इसके अंदर आपकी एफिशिएंसी चेक कर लेंगे। आप बोलोगे सर टेस्ट आप बना देना, चेक भी करवा देना अपनी टीम से, तो मैं कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दूंगा। अगर आपके पास टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई टीचर ने लगा रखे हैं, या फिर मॉक टेस्ट कोई भी आप डाउनलोड करके दे सकते हैं। आप बोलोगे सर आप एग्जाम टाइप टेस्ट बना कर दो, तो मैं आपको एग्जाम टाइप टेस्ट बनाकर इवैल्यूएशन भी करवाने की कोशिश करूंगा अगर आप बोलेंगे तो। नेक्स्ट फेज आएगा हमारा फेज 2। फेज 2 में फिर से हमारे पास 5 दिन है, मई का महीना हो चुका है खत्म, फिर हम एंटर कर जाएंगे एग्जाम मंथ में, जिसके अंदर 1 जून 2 जून 3 जून 4 जून 5 जून तक आप करेंगे पढ़ाई। उसके बाद रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स आप उठा लेंगे, जिसके अंदर फिर से 6 जून को हम टेस्ट रखेंगे, फर्स्ट सेकंड टेस्ट, और 9 बजे से 12 बजे तक, 6 बजे से उसके बाद रात के 9 बजे तक। फेज 3 में क्या करवाओगे सर, फेज 3 से पहले ही आपको फुल डे लाइव देखने को मिल जाएंगी, वैसे जून में ही और मई में भी दिख सकती है। फुल डे का मतलब जब मैं मैराथन लूंगा आपके स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सारी दिक्कतों को मैं दूर कर दूंगा। एक मैं टेक्स्ट का डाउट सेशन ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें बच्चे 2 डाउट पूछते हैं, मैं बता देता हूं, लेकिन वो डाउट सेशन 1 या सवा घंटे का ही था। लेकिन अब जो डाउट सेशन होंगे वो 2-2 3-3 4-4 घंटे के होंगे, जिसके अंदर जब तक बच्चा बोलेगा नहीं कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, चाहे आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं या नहीं है, तैयारी बेटा मैं ही कराऊंगा। चाहे मुझे स्क्रैच से कोई टॉपिक आप पूछ लो वो भी मैं बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद हम फुल डे लाइव और मैराथन करेंगे, जिसमें आपकी जो आपने कमियां आइडेंटिफाई की होगी कि सर ये चैप्टर याद करने में, शॉर्ट समय में रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चे, कोई कह रहा है कॉस्ट शीट सर आसान लगती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर मुझे आसान लगती है, कोई कह रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग आसान लगती है, लेकिन इनको कम समय में जब आप रिवाइज करेंगे और इकट्ठे चैप्टर्स को रिवाइज करके जब आप टेस्ट देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आप फेस करने वाले, जो आप पहले ही फेस कर चुके होंगे। फिर 6 7 8 9 10 हमारे पास 3-4 दिन होंगे उन पे काम करने के लिए, कि इन चीजों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। रिवीजन के समय में किसी टॉपिक की डिफिकल्टी होगी तो एग्जाम में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए 1 दिन का गैप है और आप रिवाइज कर रहे हो, उसमें अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो हर टीचर यही सजेस्ट करता है बेटा छोड़ के चले जाओ। तो मैं भी यही बोलूंगा, अगले 5 दिन में आपको जो भी दिक्कतें आ रही है उसको छोड़ दीजिए, मार्क कर दीजिए। उसके बाद जब मैं लाइव लूंगा और जब मैं डाउट
डाउट सेशन क्लास लिया करूंगा, उसमें जरूर पूछ लेना मुझसे कि सर इस वाले चैप्टर और टॉपिक को याद करने में प्रॉब्लम आ रही थी, प्लीज एक बार समझा दीजिए। तो ये 3 फेज रिवीजन प्लान है। पहली चीज होगा कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और आपको कौन 5 पॉइंट्स कमिटमेंट देनी है और नीचे कमेंट पर लिखकर जाना है सर मैं इसे 100% पूरा करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, और हम आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूं, हम जब साथ में मिलकर ये जो रिवीजन प्लान है बेटा, ये आप टॉपर्स के रिवीजन प्लान जैसा है जो कि वो करते हैं। और प्लीज मेरी बात को मानिएगा, नीचे कमेंट करना ही है सर वी आर रेडी एंड वी विल फॉलो दिस एट एनी कॉस्ट। और बोलोगे 5 दिन के एक टाइम टेबल बना दो कि कब कब करना चाहिए, वो भी मैं बना दूंगा। तो टाइम टेबल पहले से आपको अपना खुद का बना के रखना है, डेडिकेशन कमिटमेंट से काम करेंगे हम, सारी सोशल मीडिया जो फालतू की उसे हटा देंगे, ब्रेक्स फिक्स कर लेंगे। ये नहीं कि जब नींद आ रही तो सो गए, आलस आ रहा है तो पढ़े नहीं, ऐसे नहीं, आपको ब्रेक्स फिक्स करने हैं बिल्कुल। आपको मान लीजिए आपने सुबह 3-4 घंटे पढ़ाई कर ली तो 11 से 12 आप ब्रेक पे हैं, उसके बाद 12 बजे से फिर 3-4 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, फिर 1 से 2। तो अगर आप बोलोगे अब एक्सट्रीम लेवल टाइम टेबल बना दो, वो भी बना दूंगा, बट ये फिक्स होना चाहिए। जब नींद आ रही तब नहीं सोना है आपको, जब आपने फिक्स टाइम बना रखा है उस समय सोना है। नींद नहीं आ रही पढ़ लो, अब तो भाई रात दिन पढ़ लो, मुझे नहीं मतलब अब कि आपकी हेल्थ कैसी है, कोई मतलब बाहर निकलना अवॉइड कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। जिनके DUSOL के एग्जाम है, मेरे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि मैं आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हूं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिनके एग्जाम्स नहीं है बेटा, पूरे दिन घर के अंदर रहना है और आपको पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रहना, अच्छा खाना खाना, ये सब साइड छोड़ दो, पढ़ना है पहले। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट डेली टारगेट्स आपके पास होने चाहिए कि भाई अगले 5 दिन में मैं 2 सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करूंगा। इसमें भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट आते हैं रिवॉर्ड योरसेल्फ। भाई आपने एक टाइम टेबल बनाया, एटलीस्ट आपने 90% फॉलो किया। रात को रिवॉर्ड दो बेटा आपको अपने आप को। मान लीजिए आपको कोई गेम खेलना पसंद है, सर मैं फिर 15 मिनट गेम खेलूंगा, खेलो। आधा घंटा गेम खेलो, खेलो। 1 घंटा गेम खेलो, खेलो। बाहर घूम के आऊंगा, टेनिस खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा 1 घंटा। कुछ खाने की अपनी फेवरेट चीज मंगाऊंगा रात को, मंगा। सर वो खराब चीज है, मेरा पेट खराब, फिर भी मंगा। डेली एक आप अगर आप टारगेट पूरा कर रहे हैं जो आपने एक दिन पहले बनाया और आप उसे पूरा कर पा रहे हैं, तो शाम को ठोक पीट के आपको वो रिवॉर्ड आपको लेना है। रिवॉर्ड अगर पेरेंट्स देने से मना कर दे, आपकी जेब अलाउ नहीं करती, मुझे बोल देना, मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा ही कि सर मेरा ये चीज करने का मन है, ये खाने का मन है, या ये चीज है, मैं बेटा वही चीज आपके घर भिजवा दूंगा एड्रेस पे और बताओ। लेकिन अब आपको ये करना ही पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सब्जेक्ट्स का चुनाव आपको करना है, कैसे तैयारी करनी है आपको देखना है। अब मान लीजिए सर हमने कॉस्ट बहुत दिन से रिवाइज करे तो सही है ना, अगले 5 दिन में और कर लो, फिनिशिंग टच दे दो उसे। और सर टेक्स्ट और कॉस्ट बहुत दिन से रिवाइज करे तो दोनों दे दो, अब दोनों के फाइनल टचेस दे दो, 5 दिन में और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। छठे दिन देख लेंगे आपकी कितनी तैयारी है और उसको इवेलुएट भी कर देंगे। आई होप ये वीडियो सभी बच्चे सीएम में जो कर रहे हैं उन तक पहुंच जाए, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो बच्चे पहले से हैं बस वो वीडियो को लाइक कर देंगे, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगले 15 दिन आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर। जल्दी जल्दी परसों से लाइव शुरू हो जाएंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मॉर्निंग का सेशन भी अगर आप बोलोगे ना सर मॉर्निंग में भी लाइव आया करो 7-8 बजे, जिसमें आप कुछ पढ़ाओ मत, बस लाइव रहो, जो डाउट्स आते जाएंगे हम पूछते जाएंगे, मैं वो भी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 घंटे में आपके साथ एटलीस्ट बैठ सकता हूं, 7 बजे से 9 बजे तक, 7:30 से 9:30 तक, 8 से 10 तक, जैसे आप बोलोगे आई विल डू इट। कि आपको ऐसा लगे हम अकेले ही हैं, बहुत सारे बच्चे उसके अंदर होंगे। जैसे होता है ना लाइव स्टडी से उसमें टीचर कुछ नहीं बोल रहा है, आप डाउट पूछोगे तो बता दूंगा, अदरवाइज मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना काम करते रहेंगे। ऐसे करके भी हम कर लेंगे, अगर आप बोलेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट नीचे कर देना कमेंट, और भाई आज से कर देते हैं फुल फ्लैश तैयारी, एकदम लास्ट एकदम पुश कर देते हैं और एग्जाम निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच।